अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मैं किस जगह पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे एग्जैक्टली मस्जिद अल अक्सा। हम मस्जिद अल अक्सा के टॉप व्यू पे आ चुके हैं। मॉर्निंग का वक्त है और अभी सामने देख सकते हैं मस्जिद अल किबली, वहीं उसकी सामने मस्जिद अल सखरा, कुब्बत अल सखरा डोम ऑफ रॉक। थोड़ा यहाँ से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो उंगली दिख रही है आपको, इट इज़ द रिमेन्स फ्रॉम द बनु मैया। बनु मैया जब यहाँ पे आई थी तो वहाँ पे उन्होंने कैसल वगैरह बनाया था और वहाँ पे उस जगह पे उनका किला था, वहीं से वो एंट्रेंस था मस्जिद अक्सा के अंदर। तो अभी भी रिमेन्स वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद में आते हैं हम, ये सामने जो सिमेट्री दिख रही है पूरी, ये जो पूरी सिमेट्री दिख रही है कंप्लीट टिल देयर, वो पूरा मुसलमानों का कब्रस्तान है जो मस्जिद अक्सा की जो कॉम्प्लेक्स है उससे लग के है। सबसे पहले जान लेते हैं मस्जिद अक्सा है क्या। तो ये जो बॉर्डर्स बनी हुई है, ऐसी फेंसिंग पूरी चारों तरफ की हुई है। जितना भी एरिया उस फेंसिंग में आता है वो मस्जिद अल अक्सा में ही काउंट होता है। सो मस्जिद अक्सा की जो बॉर्डर्स है वो पूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स इस जगह पे नमाज़ पढ़ता है, जहाँ पे मैंने पॉइंट करने की कोशिश करी है, उधर भी उसको सवाब मिलेगा। कोई इंसान जाके उस जगह पे नमाज़ पढ़ता है, मतलब बॉर्डर्स के अंदर उस तरफ, उसको मस्जिद अक्सा के अंदर के नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अक्सा के अंदर 5 मस्जिदें हैं। पहली तो हमने ये देख ली मस्जिद किबली है, दूसरी मस्जिद अल सखरा, उसके बाद में मस्जिद किबली के नीचे एक और मस्जिद है, ओल्ड मस्जिद अक्सा, मस्जिद अल कदीम भी कहते हैं। ये जो ट्रीज़ दिख रहे हैं आपको, मैं जूम किया है और मेरा फिंगर पॉइंट आउट किया है, उस ट्रीज़ के नीचे एक और मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद अल मरवान है। एंड देन ये जो एक मिनट फॉर एग्जाम्पल, ये जो बना हुआ है मस्जिद अल किबली, उसके एग्जैक्ट पीछे मस्जिद अल बुराक के, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को टाई किया था। उसके बाद में हम जानते हैं कि सामने ये जो छोटा सा बना हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ ये चीज़। हाँ, ये सहाबी रसूल, 2 सहाबी रसूल है, उनकी मज़ार शरीफ वहाँ मौजूद है। और उसके अलावा तकरीबन 70 अंबिया किराम मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द में दफन है और 10,000 सिर्फ इस कब्रिस्तान में दफन है अंबिया किराम, जो नबी अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी पाक और इतनी मुक़द्दस जगह है जिसका हम कुछ गुमान नहीं कर सकते। उसके बाद हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और वापस जूम इन करके पीछे हम देखते हैं जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है वो, हाँ, उसी जगह पे मस्जिद अल उमर मौजूद है। जब हज़रत उमर फ़ारूक यहाँ पे आए थे, मस्जिद अक्सा की जो चाबियाँ थी उसको लेने, फ़तेह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने इसे फ़तेह किया था। तो उस जगह पे उन्होंने नमाज़ अदा करी थी। वहाँ पे क्रिश्चियंस की भी हिस्ट्री है, द चर्च ऑफ होली सेपर करके है, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था। ये उनका अक़ीदे से है, माज़अल्लाह। तो ये कुछ हिस्ट्री थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि माउंट ऑफ ऑलिव्स, ये देख रहे हो आप, ये हम जहाँ खड़े हैं इसको माउंट ऑफ ऑलिव्स बोलते हैं। ये पूरा माउंट ऑफ ऑलिव्स है और साथ ही साथ माउंट ऑफ ऑलिव्स के साथ में यहाँ पे एक टोटल 4 माउंटेन्स है। तो हम माउंट ऑफ ऑलिव्स पे खड़े। दूसरा माउंटेन जिस पे मस्जिद अक्सा बना हुआ है पूरा, उसका कुछ जो इस हिब्रू में नाम है। एंड देन तीसरा माउंटेन माउंट ज़ियोन है, जो उस तरफ पीछे की तरफ मौजूद है और जहाँ पे सैयदना नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है और सिनोगोग बनाई गई है। सिनोगोग यानी जैसे मुस्लिम्स में मस्जिद होती है, क्रिश्चियंस में चर्च होता है, वैसे यहूदियों के अंदर, यूएस के अंदर सिनोगोग होता है। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि ये सबसे करीब मस्जिद अक्सा के मुसलमान हैं। उसके बाद में बीच का जो पोर्शन दिख रहा है थोड़ा सा, बहुत कम कब्रें हैं बट है वहाँ पे मौजूद। हम ये पूरा वॉकिंग करते हुए आए। वो जो लेन देख रहे हैं आप सामने, पूरा जब पाते हैं हम, वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वॉकिंग करते ये पूरा स्टेप्स लेके यहाँ पे ऊपर आए। और बीच में हमने कब्र देखी जो ईसाइयों की है। तो पहले मुस्लिम्स का कब्रिस्तान, फिर देन क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान, एंड देन जो ये ऊपर कब्र आपको दिख रही है, ये यहूदियों का कब्रिस्तान है। तो इनका मानना ये है कि ये जो कब्रें आपको, एक कब्र जो आपको दिख रही है, ये लाखों और करोड़ों में जाती है, बहुत बहुत कॉस्टली रहती है। इनका मानना ये है कि जब उनका मसीहा
जो हमारे हिसाब से दज्जाल है, उनका जो मसीहा है, जब वो यहाँ पे आएगा तो वो अपनी अपनी कब्रों से निकल के उसका सपोर्ट करेंगे। तो वो मैंने कहीं पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अल्लाहु आलम ये बात में कितनी हकीकत है, बट उनका एक मानना है, इसलिए ये एक एक जगह इनके लिए करोड़ों और लाखों में बिकती है, ताकि वो उस उनके हिसाब से अजीम जंग में शामिल हो। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है कि सैयदना इमाम मेहदी और सैयदना नबी ईसा अलैहिस्सलाम वापस से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को बाब लूत, जो यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे है, वहाँ पे उसको कत्ल करेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि सामने जो गेट दिख रहा है, सामने वो गेट से सैयदना नबी ईसा अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो वो लास्ट वाला क्वार्टर्स है, जो ये मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये जो क्वार्टर्स है, वहाँ पे सैयदना इमाम गज़ाली ने अपनी बहुत सारी किताबें इलियाउल उलूम है वहीं पे लिखी गई है। और सैयदना इमाम गज़ाली बहुत सारे औलिया, बहुत सारे अंबिया किराम, तमाम जितने चाहने वाले हैं मस्जिद अक़सा की ज़ियारत कर चुके हैं और यहाँ पे आया करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री बहुत सारी लिखी हुई है इनके हिसाब से। देखिए आप, ये तो मैंने आपको बताया, ये पूरा मिट गया है अभी, बट डोम ऑफ द रॉक हमने देखा, चर्च ऑफ होली सेपरा को बताया मैंने। ईस्टर्न वॉल जो बुराक, मतलब जो बुराक मस्जिद मैंने आपको बताई है, उसके पीछे ही उनकी वेलिंग वॉल है, तो वो उनका अक़ीदा है कि वहाँ पर वो इबादत करते हैं। एंड ये हो गया मस्जिद अल-अक़सा हमने देखा। डॉर्मिशन ने भी, ये वो जगह है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी अपना जो सफ़र था, आखिरी जो खाना था, जो कुरान शरीफ में उसका ज़िक्र आया है, उस वो खाना जो खाया था उस जगह की लोकेशन अभी भी मौजूद है। ये पूरा मिट गया है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सी ज़ियारत अवेलेबल मतलब करने मिलती है। उसके बाद में सिटी ऑफ डेविड, हमने आपको पहले बताया कि दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है, वहाँ पर उनकी पूरी एक सिटी मौजूद है, तो वो यहूदियों की, ज्यूज़ के अंडर है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, ये मुस्लिम सिमेट्री तो हमने देख लिया। गेट ऑफ मर्सी जो मैंने आपको बताया, इमाम गज़ाली ने जिस जगह पे किताब लिखी सामने ही है, वो गेट ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया कि नबी सैमुअल अलैहिस्सलाम, उनकी मज़ार शरीफ भी उसी कब्रिस्तान में मौजूद है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन डोम ऑफ रॉक। और यहाँ पे एक मिनट में जूम करता हूँ, नहीं इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, बट मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वो 200 केजी गोल्ड अराउंड, आई थिंक 200 केजी गोल्ड का उन्होंने बनवाया था क्रिश्चियंस लोगों ने इसके सामने कंपेयर करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा कॉल डालने के बाद भी दिख के नहीं आ रहा है, और जितना ये मुबारक हमारा कुब्बतुल सखरा दिखते हुए आ रहा है। और जो आपको गोल्डन मैंने दिखाया वहाँ सामने, ये रहा जो मैंने पॉइंट किया है, उसी की के आगे की तरफ, मतलब उसी के एतराफ़ में हम जब क्लाइंब कर रहे थे तो हमने देखा भी वो चीज़ कि उसी के एतराफ़ में बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो क्रिश्चियंस के अक़ीदे से जो मज़ार है वो मौजूद है। बट इट इज़ बिन क्लोज बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे क्रिश्चियंस आना बंद हो गए हैं, तो जो चर्च है वो बंद है, जहाँ वहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। और भी इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टोम्स ऑफ द प्रॉफिट्स करके एक लोकेशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको जूम किया है सामने। ये टोम्स ऑफ द प्रॉफिट के लोकेशन है। यहाँ पे कितने अंबिया किराम है पता नहीं है, क्योंकि ये यूएस के कंट्रोल में है। ये जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पे मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है, ऑथराइज पर्सनस को ही अलाउड है। तो ये आप देख सकते हो कि यहूदी यूएस अपने बैठ के यहाँ पे इबादत कर रहे हैं, दौरा पढ़ रहे हैं। और यहीं पे टोम्स ऑफ द प्रॉफिट्स करके है, जो थोड़ा अंडरग्राउंड रास्ता है, मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है। एंड वहाँ पे बहुत से अंबिया किराम दफन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मौका भी था, वक्त भी था, अकेले था, तो मैंने कोशिश करी कि आपको एक वीडियो बना के मस्जिद अक़सा के एतराफ़ में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सेफ़ है आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है टूरिस्ट के हिसाब से। यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पे गाज़ा है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनके लिए राहत फ़रमाए, उनके लिए आसानी फ़रमाए। और यहीं पे बहुत सारी मकामात है मस्जिद अक़सा के अंदर ही, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पे नमाज़ फरमाई थी, जिस जगह से वो मेराज के लिए गए थे, अलग अलग है।
बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो ये नियत वीडियो में ही कर लीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर इस मकाम की ज़ियारत करेंगे, इस जगह पे ज़रूर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा तीसरा हरम है, ये हमारा तीसरी हरम है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में फरमाया है कि हो सके तो तीन मस्जिदों के लिए सफ़र करिए, मस्जिद नबी, मस्जिद हरम और मस्जिद अक्सा। तो आप नियत करें, बहुत सुकून वाली जगह है और साथ ही साथ कोई मुश्किलात नहीं है। आप चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है क्या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में पूरा ग्रुप आया है, आपने इंस्टाग्राम और बहुत जगह देखा होगा। आज 9 तारीख़ है, 9 में मैं आज शूट कर रहा हूँ, कब पोस्ट करूँगा नॉट श्योर, बट इंशाल्लाह जब भी पोस्ट करूँगा तब आप ज़रूर नियत बनाएं कि इंशाल्लाह इस जगह पे आप ज़रूर आएंगे। अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी तो हम भी इंशाल्लाह बार यहाँ पे आएंगे। अल्लाह हमारी ज़ियारत को कबूल फ़रमाए, मस्जिद अक्सा को आबाद फ़रमाए और साथ ही साथ जहाँ भी कहीं मुस्लिम मुसलमान परेशान हाल है उन सब की परेशानी को दूर फ़रमाए और अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम शहीद होने का मकाम हासिल कर सके। अल्लाह हमें शहादत वाली मौत नसीब अता फ़रमाए, शहादत वाली मौत के साथ हुज़ूर की सुन्नतों पे अमल करने वाली ज़िंदगी नसीब अता फ़रमाए, हुज़ूर की मोहब्बत में ज़िंदगी और हुज़ूर की मोहब्बत में मौत नसीब अता फ़रमाए। या अल्लाह या रहमान, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है अल्लाह उनको भी उनके भी नसीब में बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा की ज़ियारत नसीब अता फ़रमा। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह, जो भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा या पोस्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।